सो आई ऑलवेज सी दिस टू ऑल दी एस्पिरेंट्स कि जो भी हमारे सामने टॉपर्स दिखाई देते हैं ना, इनका आंसर डे वन से टॉपर्स टाइप होता नहीं। अब जैसे आप देखो, ये आकाश धुल सर हैं जिनका इस बार रिजल्ट आया था, ही हैज़ गॉट अ ग्रेट रैंक सिंगल डिजिट में, बट ये आंसर उन्होंने 2023 में लिखा है, राइट। सो इट्स लाइक 2 years बैक, 25 का मेंस दिया था, 2 साल पहले वो कैसे लिख रहे थे जबकि वो खुद सर्विसेज में थे। बट स्टिल यू विल फाइंड कि राइटिंग अ परफेक्ट आंसर इज अ मेथ। द पॉइंट इज दैट यू शुड कीप ऑन राइटिंग द आंसर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब इस क्वेश्चन को देखो, लिखा हुआ है कि क्रिटिकली इवेलुएट द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन 5 डिकेड्स सिंस इट्स जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। यानी कि 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था और 2023 में लगभग इसके 50 साल हो गए थे, ठीक है, 5 डिकेड्स हो गए थे। तो ये कह रहा है कि बेसिकली आप इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करिए, 50 साल हो गए इसके जजमेंट आए हुए, और उसके सिग्निफिकेंस को लेकर के आपको यहाँ पे क्रिटिकली इवेलुएट करना है, मतलब दोनों साइड्स को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। अब इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाला है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, एंड यू वुड डेफिनेटली सी द इंट्रोडक्शन इज़ वेरी लेंदी, मतलब काफ़ी लेंदी इंट्रोडक्शन है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच आर इंट्रिंसिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड inviolate to it which cannot be altered even through constitutional amendment. It was espoused by Supreme Court from time to time, example federalism, and was given in केशवानंद भारती केस 1973। मतलब I really find कि थोड़ा सा ना इंट्रो को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इतना नहीं करना है। मतलब यू कैन राइट इट डाउन, इसके आधे वर्ड में आप इस मीनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच फॉर्म द इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। They are not defined by judiciary but have been pronounced in केशवानंद भारती केस 1973। बस इतना करके 3 से 4 लाइन में एक डिसेंट इंट्रो हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आपने बहुत वर्ड यूज़ कर लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे ना लिटरेचर पार्ट ज़्यादा है, राइट। नाउ 2023 का आंसर है, ऑब्वियसली बात है, रैंक 2025 में है, तो बहुत कुछ इंप्रूव हुआ होगा। बट आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि आप जो परफेक्ट आंसर की बात करते हो ना, देखो टॉपर्स में भी नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं सर सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन सीधा सा पार्ट है ना, 10 मार्क्स का 150 वर्ड में, कि सिग्निफिकेंस है और उसको आप क्रिटिकली एग्जामिन करिए, इवेलुएट करिए, सॉरी। तो उन्होंने पहले यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो पहले सिग्निफिकेंस की बात की, तो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स डाले कि सर ये डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नारायण केस, मतलब बेकायदा यहाँ पे केस वेस को कोट किया, बिकॉज इनके पास कंटेंट ठीक ठाक है। नाउ सेफ गार्डिंग जुडिशियल रिव्यू को सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सके, है ना। मिनर्वा बिल केस में इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल ग्रुप में दिखाया, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने को लेकर के दिखाया। तीसरा इन्होंने लिखा है कि सर जो फेडरल बैलेंस है इसको लेकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर, बिकॉज कहीं ना कहीं फेडरलिज्म आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, और इसको लेकर के बाकायदा यहाँ पे केस को कोट कर दिया। मतलब देखो आंसर में ऑथेंटिसिटी है, एक ही इशू है कि लिटरेचर थोड़ा सा बल्कि है, अदरवाइज दी आंसर इज़ वेरी ऑथेंटिक। थोड़ा सा और वर्ड लिमिट पे काम किया जा सकता है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे एनजेएसी का केस था उसको लेकर के मेंशन किया कि सर ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इस पे इम्पैक्ट ना पड़े, तो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए कि हर अलग अलग यूनिट अलग अलग चीज़ों को हैंडल करे, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास में अपना इंडिविजुअल पावर हो, उसको लेकर के भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से चलो इनके पास में डिसेंट पॉइंट्स हैं। फिर ही केम टू द चैलेंजेस में लेजिटिमेसी के ऊपर में क्वेश्चन किया कि सर ये चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो थी नहीं, और बहुत ही थिन मेजोरिटी के साथ बेसिकली इनको इंट्रोड्यूस किया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है इसके लेजिटिमेसी को लेकर के कि कितना सही है। जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रिच के ऊपर में क्वेश्चन एक कर दिया कि चलो भैया ये थोड़ा सा एक्सेस टाइप की चीज़ें लगती हैं, तो ये भी थोड़ा सा चैलेंजेस के रूप में, और बाद में जाके इन्होंने यहाँ पे डिफाइन मतलब कंक्लूड कर दिया। तो ये तो इसका मतलब इनका आंसर का प्रेजेंटेशन था। बट व्हाट आई स्ट्रांगली फील, जो आपको नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई देंगे, चैलेंजेस में 1-2 पॉइंट्स इनको और ऐड करने चाहिए थे एटलीस्ट, जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ इसको कंपेयर कर सकते थे। ही कुड हैव कंपेयर दिस विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट, कि बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर में थोड़ा सा मतलब जुडिशरी के ऊपर में जो पावर है बेसिकली उसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को थोड़ा कोट कर सकते थे कि हो सकता है सर कि अगर ऐसी चीज़ें जो डिफाइन नहीं है तो इनकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के एक चैलेंज सामने आ सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर चीज़ें थोड़ी डिफाइंड होती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट की जा सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फुल फ्लेजेड डिफाइन नहीं किया गया, कोर्ट कहती है कि हम अपने हिसाब से बताएंगे, तो इस पर अकाउंटेबिलिटी को सेट करना थोड़ा चैलेंजिंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर में 1-2 और चैलेंजेस यहाँ पे बन सकते थे, तो एक और डिसेंट चैलेंज हो सकता था। बट एक पेज का भी लिमिट है, बिकॉज अल्टीमेटली आपने इंट्रोडक्शन में यू हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ स्पेस
विच यू कुड हैव सेव्ड हियर. तो इंट्रो एंड स्पेशली कंक्लूजन भी बहुत ही जेनरिक टाइप का है कि इट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अलाउ फी कंसिस्टेंसी इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड ऑल दैट. इस पे भी थोड़ा सा वर्ड लिमिट कट करके थोड़ा और ऑथेंटिकेट करके एक ओपन एंडेड कंक्लूजन यहाँ पे डाला जा सकता था और इंट्रो पार्ट को थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते थे और थोड़ा चैलेंजेस में एक दो और वैल्यू एडिशन पॉइंट्स को ऐड कर सकते थे. तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज समथिंग विच हैज रिटन इन 2023 और जो मेंस लिखा 2025 में जिसके बेसिस पर रैंक आई है, तो 2 साल काफ़ी कुछ होता है इंप्रूवमेंट के लिए. तो लर्निंग इज की यू हैव टू राइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितना अच्छा लिख रहे हो, गंदा लिख रहे हो, थोड़ा इस पे काम करो. बाकी बहुत जल्दी मैं आप सभी के लिए आंसर राइटिंग वर्कशॉप लेकर के आना वाला हूँ. क्या लाने वाला हूँ? आंसर राइटिंग वर्कशॉप. ये जो वर्कशॉप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कैसे करना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन को सेपरेट टेम्पलेट्स कैसे बना करके इंप्लीमेंट करना है. लाइव आप मेरे सामने आंसर लिखोगे एंड इवैल्यूएट और उसको अपन वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड भी करेंगे फॉर द लर्निंग्स ऑफ अदर्स. बट टिल द टाइम कीप ऑन राइटिंग द आंसर एंड लेट मी नो योर ओपिनियन from this particular series. How do you feel that this series or this video is adding value to your knowledge or not? If it is, then I'll increase the frequency और भी अच्छे आंसर्स को अपन इवेलुएट करेंगे और उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को भी देखेंगे. टॉपर होने का मतलब ये नहीं कि उनमें सब कुछ पॉजिटिव है जो 90% लोग दिखाते हैं. आई विल ऑल्सो शो कि क्या नेगेटिव था, क्या इन्होंने बाद में जाकर के इंप्रूव किया जिसके कारण सिंगल डिजिट रैंक आई है. अपन उस पर भी बात करेंगे, है ना. विल बी न्यूट्रल एंड विल टॉक अबाउट द एग्जैक्ट कॉन्टेंट दैट हैज बीन प्रेजेंटेड. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.